रहमान रहीम। इससे पहले भी मैंने कबाबों की बात की और रेसिपी डालते डालते आधी रेसिपी लिखी आधी नहीं लिखी और छोड़ दिया। आज फिर मैंने कबाब बनाए, लेकिन इस कबाब की रेसिपी मेरी नहीं है, ये मेरी बेटी आयशा की है। उनका एक लेडीज़ के ग्रुप में वो चलती रहती है और उसने वहाँ से शायद ली है और उसमें फिर मैंने तब्दीली लाई है या उसने तब्दीली लाई है। उसमें 1-2 चम्मच हमने दही डाला है और मसालों में तब्दीली की। तो ये वो कबाब हैं जिसकी मैं रेसिपी आज ही इंशाअल्लाह, मेरी नहीं मेरी बेटी की रेसिपी उठाऊंगा और उस पर आपके हमारे पेज पे डाल दूँगा। तो वो रेसिपी जो है सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रेसिपी और वो सेम है और उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की है तो वो आपको पता चल जाएगा। उससे बेहतरीन कबाब बनते हैं। ये देखें, कबाबों की शेप देख लें, आप जिस शेप में चाहें इनको बना सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी गुर की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। इस दाल को, मसूर की दाल को हम फीकी दाल कहते हैं और उसको ज़्यादातर फीका बनाते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा मिर्च मसाला डाला है और क्योंकि इसमें बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, जिनको जिस तरह की पसंद हो वो खा सकते हैं। ये तमाम कबाब में से 2 छोटे बच्चों के लिए बनाए। तो ये कबाब हो गए। कबाबों की बात हो गई। मैं चावलों की एक ट्रिक दिखाना चाहता था, वो भी दिखा दूँ आपको। दाल और चावल बनाए हैं, चावलों की ट्रिक। और ये मेरे कल वाले रोल्स हैं जो तैयार मैंने कर दिए और इसको किस तरह भरा, दूसरी तरकीब इसकी आज दूंगा। कल मैं थोड़ा जल्दी में था, तमाम तरकीब नहीं बता सका, तो सिर्फ भरने की तरकीब आज बताऊँगा। चावल मैंने अपने कुकर में ही उबालता हूँ। मैंने 1 सीटी देने के बाद चावलों को निथार दिया। ये थोड़े से चावल मैंने नीचे डाले हैं आपको दिखाने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा तेल या घी खाने का टपकाऊंगा, 1-2 चम्मच खाने के। ये मैंने टपका दिया और टपकाने के बाद हम इसको हमेशा मिक्स करते दूसरे चावलों के साथ। और ये नीचे की तरफ मैंने इसलिए डाले कि सबसे पहले तह में तेल और घी लग जाए और ये चावल इसको पकड़े नहीं, क्योंकि इसका आखिरी दम देना, गरम करना बाकी। सिर्फ गरम करूँगा तो ये आखिरी दम हो जाएगा और चावल खुले पकेंगे। इस तेल की वजह से खुले रहेंगे, चुपटेंगे नहीं। तो इन चावलों को मैंने इसमें दोबारा डाल दिया अपने जिस कुकर में मैंने पकाया, और इसको मैं दोबारा तमाम को तेल वाले चावलों के साथ, ये देखिए तेल आपको शायद चमकता हुआ नज़र आ रहा है, या घी वाले या बटर, तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है जो आपके घर में इस्तेमाल होती है, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन 1-1.5 चम्मच खाने का से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर तो तेल वाले चावल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये चावल है ना, लगेगा नहीं इसमें, चाहे ये उसका पत्ता है, क्या बोलते हैं उसको, धनिया का पत्ता है। बहरहाल मेरे हाथ पे लगा होगा, वो आ गया। बहरहाल देखिए, चावल ज़बरदस्त बने, खुले हैं, एकदम बड़े बड़े हैं, लंबे हैं। और इसका तरकीब यही है कि इसमें ज़्यादा पानी डाल के मैं कुकर की 1 सीटी देता हूँ और उसको निथार देता हूँ। ये मेरे छन्ने से मैंने इसको निथारे थे, छन्ने से निथार दिया और निथारने के बाद जनाब आली इसको तेल लगाया और अब एक दफ़ा बंद करूँगा और दूसरी सीटी ये उठेगी तो ये चावल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह आज दाल चावल और कबाब की रेसिपी मैं डालूँगा इंशाअल्लाह। और कल के रोल जो का आखिरी स्टेप मैं लपेट रहा था तेज़ी से, वो पेटीज की शक्ल में हो रहे थे। फिर मैंने सुकून के अंदर उनको गोल गोल करके लपटा और दूसरी तरकीब से लपटा, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तमाम के तमाम रोल की शक्ल में है। और इसकी तरकीब ये है कि हमने कल जो था आड़ा लपटा था, आज इसको खड़ा लपटेंगे। ये थोड़ी सी रोटी सूख गई तो मैं रोटी सूखने के उसको गीले करने की, नरम करने की तरकीब ये है कि उस पर पानी लगा दिया जाए। मैंने हाथ पे पानी लगाया, इतना का पानी काफ़ी है। ये नरम हो गई, ये दोबारा नरम हो जाएगी। जैसे ये पानी चूसेगी ये दोबारा नरम हो जाएगी। और हमने कल जो मटेरियल इसका तैयार किया था, उसमें से थोड़ा सा मटेरियल मैं आपको दिखाऊं कि हमने किस तरह तैयार किया था और किस तरह, उसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह डिटेल में लिख दूंगा। जो मैं हमारे पहला स्टेज था जिसमें मैंने रेसिपी लिखी थी इसकी, उसके अंदर यानी मैंने आइटम्स दिखाए थे, अज्जा दिखाए थे, जिस पर लिखा था अज्जा, मैंने ज़रूरी अज्जा
तो उसके अंदर उसके जो चीज़ें थी, एक थी, अब एक थी गाजर। गाजर को मैंने तवे पे डाल के थोड़ा सा 2-4 कचरे डाल के सुखा लिया था। इसको हम अब आड़ा रखेंगे इस तरह के। और दूसरी उसमें वेजिटेबल में बंद गोभी थी, जिसको हमने बारीक काट लिया था, उसको भी 2 कतरे डाल के आप सुखा लेंगे। अब इसके चारों तरफ मैं वो लगाऊं, आटा लगाऊं। आटा थोड़ा सा मैंने जल्दी में बनाया, सूखा है, थोड़ा सा पानी डालूं। आटा या पानी से भी काम चल जाता है, लेकिन आटा लगाने से ये होता है कि मजबूती से जुड़ जाता है, फिर डर नहीं रहता है कि ये कहीं से टूटे फूटेगा। आटा लगा दिया मैंने, और आटे को चारों तरफ लगाएं आप, ताकि जहाँ से भी चिपकाना हो वो चिपक जाए। इसको 1 मिनट हवा देनी पड़ती है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा हो गया, वरना ये टूटने का डर रहेगा इस रोटी का। मैं इसको और सिर्फ लपेटना आपको सिखाऊंगा, टूट फूट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपको दिखाने के लिए। तो इसको जब लपेटेंगे तो हम सिरे से लपेटने शुरू करेंगे इस तरह। याद रहे मेरी रोटी ज़्यादा गीली हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं टूटेगी। और इसको जब आधा लपेट लेंगे तो हम इस तरह करेंगे, इसके अंदर भी हम आटा लगाएंगे, यहाँ आटा लगाएंगे, और इसको भी इस तरह करें, चिपका देंगे। और दूसरी तरफ भी हम आटा लगाएंगे। ऑलरेडी चारों कोनों पे आटा लगा हुआ है, जहाँ भी चिपकाने वाली पोजीशन होगी तो वो आटा इसको पकड़ लेगा। अब इसको मैं इसके एंड लपटूंगा। ये ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा रोल की तरह शक्ल इख्तियार करता है, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ख़्याल है कि आप समझ गए होंगे, या मैं एक और भर के आपको दिखाऊं। देखिए ज़बरदस्त है, ना टूट हुई ना फूट हुई, और ये गोल हो गया। अभी ये थोड़ा आटा गीला है, रोटी इसमें हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया है। तो ये अगर सुखाना है, क्विकली सुखाना है, तो तवे गर्म करके इसके ऊपर इस पोजीशन में पहले हम रखेंगे, ताकि ये चिपक जाए। और इसको फिर गोल घुमा दें तो चारों तरफ से ये सूख जाते हैं। उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त खा लें। मैं तो उसी वक्त बनाता हूँ और उसी वक्त दिखाता हूँ आपको, और उसी वक्त तैयार कर लेता हूँ। मुझे इतना मसला नहीं है। ये धनिया मेरे हाथों में लगा हुआ है, वो आ रहा है, ये धनिया है मेरे हाथों में लग गया है जी मटेरियल बनाने में। तो आटा आप चारों तरफ लगाएं, थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा लगाएं, या पानी लगा दें। पानी से भी चिपक जाता है, मगर पानी थोड़ा देर में उसको चूसता है और फिर सुखाता है। तो आटा लगा दें थोड़ा सा। आप चाहें तो उसको आटे को पका के भी लगा सकते हैं, लई बना के भी लगा सकते हैं। ये कच्चा आटा मैं लगा रहा हूँ, खाली पानी डाला है। इस तरह आटा लगा दें चारों तरफ, इसके चारों तरफ लगाएं, ये सब पक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पर आटा लगा हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमने उसमें अंदर बंद गोभी डाली थी, उसको भी चंद कचरे डाल के मैंने तल लिया। इसी तरह प्याज को भी मैंने कर लिया था। उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स किया। थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी आप चाहें तो चाट मसाला डालें और नींबू टपका दें। ये हमारा मटेरियल हम रखेंगे। हम जितना चाहे रख सकते हैं, ज़्यादा कम। मैंने तमाम मटेरियल ले लिया ताकि बचत नहीं हो। मैंने तमाम मटेरियल जो बचा था, जो उसके रोलों के लिए मैंने निकाल के रखा था आपको दिखाने के लिए, ले लिया। और इसको इस तरह पहला रोल करवट देंगे, पहले रोल करेंगे, उसके बाद फिर आटा यहाँ लगाएंगे किनारों पे। दोनों किनारों पे मैंने आटा दोबारा लगा दिया ताकि अच्छी तरह चिपके, पकड़ने में इसको तकलीफ है। फिर मोड़ेंगे इसको, और दूसरी तरफ से भी मोड़ेंगे। और इस आटे को तो कल आड़ा फोल्ड करना सीखा था हमने, और आज हम इसको डायगनली फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, एकदम गोल हो गया। और दूसरी बात, ये रोल गोल हो गया। दूसरी बात, आप इसको थोड़ा सा तवे पे ऐसा गर्म करेंगे तो ये पूरी तरह चिपक जाएगा। तो ये थी तरकीब उसकी रोलों की। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है मैं रेसिपी डाल दूँगा और आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर करेंगे। ये ट्रिक एंड टेक्निक सीखने से खाना जल्दी और अच्छा बनता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे।